अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बेहद बेहतरीन केस आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। इस वीडियो में एक बकरे की कास्ट्रेशन की जा रही है, जिसे आम ज़बान में बकरे को खस्सी करना भी कहा जाता है। तो वही चीज़ इसके साथ की जा रही है और इस चीज़ करने का मकसद ये होता है कि इससे जो बकरे की ग्रोथ है, उसकी अपनी ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। बकरे की सेहत जो है वो बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर कास्ट्रेशन नहीं की जाएगी, अगर बकरा हमने क्रॉस करवाने के लिए रखा हुआ है तो फिर तो हरगिज़ भी उसकी कास्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हमने बकरा सिर्फ गोश्त के लिए रखा हुआ है और मीट प्रोडक्शन के लिए रखा हुआ है, तो फिर अगर हम उसकी कास्ट्रेशन करवा देते हैं तो उससे उसकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जितनी एनर्जी उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ जा रही थी, वो एनर्जी भी उसके मीट प्रोडक्शन में इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उसके टेस्टिस को पकड़ें अपने हाथ में, और उसके अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड एक ऐसी वेन होती है, एक ऐसी नाली होती है, ट्यूब होती है, जिसके ज़रिए टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहे होते हैं वो पीनस की तरफ जा रहे होते हैं। तो उस ट्यूब के ज़रिए टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स मूव करके पीनस की तरफ जाते हैं, और जो बकरा है वो उस ट्यूब के पीनस के थ्रू फिर आगे क्रॉस करता है और अपने स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करता है। तो पहले उसको पकड़ के अच्छी तरह से पालपेट करें और उसको महसूस करें कि वो किस जगह पर वो ट्यूब आपको महसूस हो रही है। तो महसूस करने के बाद फिर दोनों टेस्टिस की अलग अलग स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, और उन दोनों को इस कास्ट्रेटर मशीन के साथ दबा दिया जाता है, उनके अंदर फ़िक्स करके उसको तकरीबन दबाने के 1 से 1.5 मिनट तक उसको मुसलसल दबाए रखा जाता है, इसको ओपन नहीं किया जाता। इसी तरह से एक टेस्टिस को दबाने के बाद उसके अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड को पंच करने के बाद फिर हम दूसरे टेस्टिस के साथ भी सेम यही अमल दोहराते हैं। तो दोनों तरफ ये काम करने के बाद तकरीबन 1-1.5 मिनट एक तरफ और 1 से 1.5 मिनट दूसरे टेस्टिस के साथ किया जाता है। तो इसके बाद जो है, इसके जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है वो अच्छी तरह से पंच हो जाती है, और उसका जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है। जो स्पर्म टेस्टिस से मूव करने थे पीनस की तरफ, वो नहीं मूव कर पाते, और जो बकरा है वो टोटली मुकम्मल तौर पे स्टीराइल हो जाता है और वो क्रॉस करने के काबिल नहीं रहता। कास्ट्रेशन करने के बाद इसको पेन किलर के इंजेक्शन लगाएं, कम से कम 3 दिन तक इसको लगातार इंजेक्शन लगाएं। उसके बाद जो बकरा है वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा और खाना पीना उसका मुकम्मल हो जाएगा। और खाने पीने में उसको कोशिश करें कि जो अनाज है, वंडा वगैरह, उसका कम से कम इस्तेमाल करें, और जो सब्ज़ चारा है जब तक वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाता तब तक उसको सिर्फ सब्ज़ चारे पे ही रखा जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। थैंक यू।